हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका 11th क्लास की फिजिक्स में। हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स में लास्ट वीडियो में मैंने बेटा आपको कराया था टू वेक्टर्स का एडिशन, और दो वेक्टर का एडिशन यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, सपोज दो वेक्टर एक पॉइंट पे लग रहे हैं और उन दो वेक्टर को हम किसी ट्राइंगल की टू साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें जो कि सेम ऑर्डर में ली हुई है, टेकन इन सेम ऑर्डर। दोस टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। तो रिजल्टेंट जो होता था वो था थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये होता था। मतलब ट्राइंगल की दो साइड वो दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्लोजिंग साइड जो होगी, क्लोजिंग साइड क्या होगी, थर्ड साइड, वो रिजल्टेंट होगी। तो यदि ये तो हमने पढ़ा था टू वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट, लेकिन यदि टू से ज्यादा है, जैसे मान लो 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन जैसे हमने पढ़ा था, जैसे ट्राइंगल पढ़ा, ऐसे ट्राइंगल के बाद जैसे क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन, लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स है तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, सेम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। तो यदि n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और उनको हम किसी पॉलीगन की साइड्स, n साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे ये वेक्टर a है, सपोज ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 वेक्टर्स लिए। तो 5 वेक्टर्स को हमने एक हेक्सागन की, 5 वेक्टर है तो हेक्सागन, क्योंकि 5 साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ये वेक्टर्स। तो जो क्लोजिंग साइड होगी जो कि अपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी, ये देखो ये सभी सेम ऑर्डर में है, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में जो ली गई है ये होगा रिजल्टेंट किस का, ए बी सी डी और ई का। तो ये लॉ क्या कहता है कि इफ n वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n साइड्स ऑफ ए पॉलीगन both in magnitude and direction by n sides of a polygon taken in same order, then the closing side will represent the resultant of those vectors। तो इस तरह से ये जो n साइड, nth साइड जो होगी क्लोजिंग साइड अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होगी, वो उन सभी का रिजल्टेंट होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल यही है। अभी हम एक टॉपिक करेंगे, उसके लिए आप रेडी रहें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले देखिए कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मींस जैसे दो वेक्टर है a और b, देन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो मतलब जैसे a प्लस b होते हैं तो b प्लस a दोनों इक्वल होते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ट्राइंगल लॉ से निकालते हैं दो वेक्टर का और पैरेललोग्राम से निकालते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो हम जैसे ट्राइंगल लॉ से निकालते हैं तो जैसे दो वेक्टर हैं a और b, तो रिजल्टेंट हुआ ये थर्ड साइड रिजल्टेंट हुई ना। और पैरेललोग्राम से कैसे निकालते हैं, जैसे इसके इन दोनों वेक्टर a और b को पैरेललोग्राम बना देते हैं। पैरेललोग्राम की दो साइड, ये वेक्टर b है तो ये भी वेक्टर b होगा नहीं, और ये कंप्लीट हो गया वेक्टर, ये a है तो ये वेक्टर a होगा। क्यों, तो यदि हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें, हमारे पास दो ट्राइंगल लॉ है ओ पी क्यू एस, तो दो ट्राइंगल है। देखिए यूजिंग ट्राइंगल लॉ किसके अंदर, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये देखिए a प्लस b इज इक्वल टू ओ क्यू तो रिजल्टेंट हुआ, a प्लस b इज इक्वल टू ओ क्यू। ऐसे ही इन ट्राइंगल ओ एस क्यू में देखिए
ओ एस क्यू में सेम ऑर्डर में कौन कौन सी है, ये और ये क्या है, बी प्लस ए, और अपोजिट ऑर्डर में क्या है, ओ क्यू। आप समझ रहे हैं? देखिए ओ पी क्यू में देखो सेम ऑर्डर में ए प्लस बी, तो अपोजिट ऑर्डर में क्या है, ओ क्यू, तो ए प्लस बी ओ क्यू। और इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे आप सेम ऑर्डर में ओ क्यू ओ एस, यानी कि बी प्लस ए, और अपोजिट ऑर्डर में ओ क्यू। तो यहां पे आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल है, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ठीक है। तो 3 वेक्टर एक पॉइंट पे लग रहे, तो कहता है एसोसिएटिव में कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आइए इसको चेक करते हैं कि ये कैसे सही है। वैसे तो पॉलीगन लॉ की बात करें तो ये 3 वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। आइए इसको इससे मिला देते हैं। एक ट्राइंगल तो ये बन गई है ना, इस ट्राइंगल में इसको मान लेते हैं हम R1, और एक ट्राइंगल हम ये बना सकते हैं, ये इसको मान लेते हैं हम R2, ये R2 और ये R1, O P Q S, ठीक है। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ में देखिए सेम ऑर्डर में क्या है, A प्लस B, A प्लस B, तो अपोजिट ऑर्डर में क्या है, R1, यही तो है अपोजिट ऑर्डर में, ये R1, ये R1 है ना, ये तो प्लस इज इक्वल टू R1, A प्लस B इज इक्वल टू R1। और इसमें देखिए OQC में, इन ट्राइंगल OQC, तो OQ क्या है हमारा, R1, यानी कि R1 प्लस C, R1, ये सेम ऑर्डर में R1 प्लस C इज इक्वल टू R। तो आप देखेंगे A प्लस बी इज इक्वल टू R1, A प्लस बी इज इक्वल टू R1, और R1 प्लस C इज इक्वल टू R। तो ये R1 प्लस C इज इक्वल टू R, तो R1 क्या है, A प्लस बी, तो A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू R आ गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQ यानी कि B प्लस C इज इक्वल टू R2। ये देखिए सेम ऑर्डर में B प्लस C इज इक्वल टू, ये R2 ले रहे हैं हम, तो ये R2, ठीक। और उसके बाद इसमें OPS, ट्राइंगल OPS में देखिए OPA प्लस R2 इज इक्वल टू ये R, तो A प्लस R2 क्या है, B प्लस C इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को देखिए, राइट हैंड साइड R है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी के साथ आज का हमारा ये काम कंप्लीट होता है। इनको रिवाइज कर लें अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं, वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू।